कुछ लोगों को अपनी पहचान बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो छोटी उम्र में खुद की एक अलग पहचान बनाते हैं और लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उन्होंने शुरुआत तो कोचिंग सेंटर में टीचर से ही की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया की पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बनाई, लेकिन आज इनकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है। तो कौन है ये आदमी, क्या नाम है इनकी कंपनी का और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर की नेटवर्थ 0 हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। फ्रेंड्स, मैं हूं महेश बावलिया। फ्यूल योर ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाइजू रविंद्र की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। 1980 में केरल के कन्नूर जिले के गांव अजीकोट में बाइजू रविंद्र का जन्म हुआ था। रविंद्रन की शुरुआती शिक्षा अजीकोट में ही मलयालम मीडियम स्कूल में हुई, जहां उनके पिता और माता दोनों शिक्षक थे। रविंद्रन को स्टडी के साथ साथ खेलना भी पसंद था। ग्रेजुएशन के बाद रविंद्रन ने इंजीनियर के तौर पे अपनी पहली नौकरी शुरू की। वह यूके की एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे। यूके में जॉब के दौरान जब रविंद्रन इंडिया वापस आए तो उनके दोस्तों ने रविंद्रन से कहा कि वो सब आईएम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो उन्हें एग्जाम्स की तैयारी में मदद करें। रविंद्रन ने सबकी मदद तो की, लेकिन साथ में उन्होंने खुद ने भी एग्जाम दी और उसका रिजल्ट आया। तब रविंद्रन ने 100% स्कोर किया था। तब सबको और रविंद्र को भी लगा कि शायद ये तुक्के से आ गए हैं, इसलिए रविंद्रन ने फिर आईआईएम का एंट्रेंस टेस्ट दिया और फिर से 100% स्कोर किया। उसके बाद सब रविंद्रन को कैट टॉपर करके बुलाने लगे। आईआईएम के एंट्रेंस एग्जाम में 100% स्कोर करने के बाद भी रविंद्रन ने आईआईएम ज्वाइन न करके कोचिंग क्लास शुरू करने का फैसला किया। 2005 में नौकरी छोड़कर रविंद्रन ने कोचिंग शुरू कर दी। शुरुआत में रविंद्रन ने स्टूडेंट के एक छोटे ग्रुप को कोचिंग देना स्टार्ट किया। शुरुआती दिनों में रविंद्रन काफी मेहनत करते थे, इसलिए रविंद्रन अलग अलग सिटी में जाकर कोचिंग दिया करते थे। फिर रविंद्रन एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हुए और वहीं से सबको कोचिंग देने लगे। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स ज्यादा होते गए और एक छोटे कमरे से एक रूम से लेकर एक बड़ा रूम और फिर एक ऑडिटोरियम में पढ़ाने लगे। एक बार तो स्टूडेंट इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने स्टेडियम में सबको पढ़ाया। ऐसे करते करते 2006 में 40 स्टूडेंट से स्टार्ट करके 2011 तक 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके थे। ये सब रविंद्रन कर ही रहे थे तो उनको विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी मदद से वो एक जगह पर रहकर सारे स्टूडेंट को पढ़ा सके। तब रविंद्रन ने 2009 में कैट के लिए ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया और 2011 में उन्होंने बायजूस थिंक एंड लर्न स्टार्टअप लॉन्च किया। 2015 में उन्होंने अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया। यह उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। तब इंडिया में स्मार्टफोन काफ़ी बढ़ रहे थे और उसी के बीच उनका यह ऐप भी पॉपुलर हो रहा था। इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि सिर्फ 7 साल में रविंद्रन अरबपति बन गए। कंपनी ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट उपलब्ध करवाती है, जिसमें कुछ कंटेंट तो फ्री थे जैसे कि बेसिक वाले, लेकिन एडवांस लेवल के लिए फीस देनी होती। फिर जब कोविड-19 आया तब सब स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। तब सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे और यही वो दौर था जब बायजूस की उड़ान को बड़े पंख लग गए और सितंबर 2020 तक बायजूस के 6.4 करोड़ सब्सक्राइबर थे। इसके यूजर्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे। रविंद्रन ने एक बार कहा था कि मैं देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस तरह काम करना चाहता हूँ जैसा डिज्नी ने मनोरंजन के लिए किया है। बायजूस किंडरगार्टन से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस उपलब्ध कराती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्विसेज के एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराती है। फॉर्चून मैगजीन ने सितंबर 2020 में ग्लोबल 40 अंडर 40 टेक्नोलॉजी लिस्ट में बायजू रविंद्रन को भी शामिल किया था। बायजू रविंद्रन को लेकर फॉर्चून ने कहा था कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि बड़े पैमाने पर सफल ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी खड़ी करना संभव है।
बाइजू रविंद्रन की पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और परिवार के साथ 3.05 अरब डॉलर की संपत्ति सहित जुलाई 2020 में फोर्ब्स की इंडिया रिचेस्ट 2020 लिस्ट में 46वें स्थान पर थे। इस लिस्ट में साल 2019 के दौरान बाइजू रविंद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और परिवार ने 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जगह बनाई। इसके साथ ही बाइजूस एक एक करके अपनी सारी कॉम्पिटिटिव कंपनी को एक्वायर करने लगी, जिससे बाइजूस के सामने कोई कंपनी खड़ी ना रहे। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा, यानी कि कोविड-19 जाने लगा था और गवर्नमेंट ने थोड़ी थोड़ी छूट-छाट देनी भी स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने लगे थे, मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन वापस ऑफलाइन होने वाला था, जिसकी असर बाइजूस पर बहुत बुरी दिखने लगी, क्योंकि उनका काम था जो ऑनलाइन एजुकेशन का, वो अब ऑफलाइन शिफ्ट होने लगा था। अब बाइजूस ने सोचा कि वो इंडिया के अलग अलग स्टेट में अपने खुद के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट करे। बाइजूस ने फॉरेन इन्वेस्टर से 1.2 अरब डॉलर का लोन लिया और अलग अलग स्टेट में कोचिंग सेंटर ओपन किए। अब बाइजूस ने अपने एम्प्लॉय पर सेल्स के लिए प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है कि बाइजूस अपने एम्प्लॉय को एक वीक में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक के सेल्स टारगेट दिया करती थी। एम्प्लॉय को किसी भी हालत में यह टारगेट पूरा करना रहता था। अगर कोई एम्प्लॉय ये टारगेट पूरा नहीं करता है तो कंपनी उसे नौकरी से निकाल देती थी, जिससे उनके एम्प्लॉय पर काफी प्रेशर आ रहा था और एम्प्लॉय रिजाइन करके भी जा रहे थे। एक तरफ बाइजूस अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी को एक्वायर किए जा रही थी और दूसरी तरफ लॉकडाउन भी खत्म हो रहा था और ऑफलाइन एजुकेशन भी स्टार्ट हो गया था। साथ में बाइजूस फॉरेन इन्वेस्टर से लोन भी ले रही, सेल हो नहीं रहा था और कंपनी लॉस में चलने लगी। हालात उतने बुरे थे कि एम्प्लॉय को 2-2 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से रविंद्रन को अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा। इंडिया की फर्स्ट यूनिकॉर्न एडटेक कंपनी बाइजूस, जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक अलग लेवल पर ले जाने का सपना देखा था, आज वही बाइजूस कंपनी अपनी पहचान खोने की कगार पर है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि हाल ही में फोर्ब्स ने बिलियनियर इंडेक्स लिस्ट से रविंद्रन को बाहर कर दिया। यानी एक साल पहले 2023 में फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में उनकी नेटवर्थ 17,545 करोड़ रुपए यानी कि 2.1 बिलियन दिखाई गई थी। लेकिन फोर्ब्स की लेटेस्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार रविंद्रन की नेटवर्थ 0 हो चुकी है। फ्रेंड्स, तो देखा आपने कैसे एक कोचिंग टीचर बिलियनियर बना, एक यूनिकॉर्न एडटेक कंपनी बनाई और आज उनकी नेटवर्थ 0 हो गई। तो बाइजूस से गलती कहां पर हुई? पहला तो है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए डेप्ट लिया, मतलब कि लायबिलिटी खड़ी कर। साथ में कॉम्पिटिशन्स को खत्म करने के लिए जल्दबाजी में कुछ ऐसी कंपनी एक्वायर की जो बाइजूस के ऊपर बोझ बन गई। फ्रेंड्स, लाइफ में एक बात याद रखिए कि आपका रिस्क जो है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए और आगे के 5 या 10 साल का विजन के साथ होना चाहिए। सोचकर समझकर डिसीजन लेना चाहिए। वंस अगेन फ्रेंड्स, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, मतलब कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।